हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। हमारा जो मैथ्स कोर्स है ये केपीके बोर्ड से रिलेटेड है। तो अगर किसी फेडरल बोर्ड वाले या कोई और लोग जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं इसको देख रहे हैं, तो हमारा जो सारा कोर्स है तकरीबन सेम ही है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, हम उसको भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आज की वीडियो है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक तकरीबन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास, जिसमें से मैंने 1 टाइप यानी क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैंने लिखा है, आप बुक्स में देख भी सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो थोड़ा सा अलग है इससे। तो इस क्वेश्चन के बाद हम उसमें से भी एक पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर किसी और पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है और हम फिर उसको भी जरूर सॉल्व करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि 5x प्लस 21 अंडर द रूट इज इक्वल टू x प्लस 3। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में स्टूडेंट्स बताया है, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 की वीडियोस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट खोल लीजिए, चैनल पर मौजूद है, और उसमें से तमाम वीडियोस देख लीजिए। उसमें से मैं कई दफा बता चुका हूं कि जब भी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको दिया जाए, जैसे कि यहां पर दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि सॉल्व इट। अब हमारे पास सॉल्व का मतलब होता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही लिखा गया है। तो हमारे पास सॉल्व का मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्व का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे वो टी वेरिएबल दिया है। वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक जितने एबीसी है वो हमारे वेरिएबल्स ही होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमारे पास यहां वेरिएबल में टी है तो आप टी फाइंड कर लीजिए, या कोई आर जेड ए बी सी जो भी है उसको फाइंड करना है। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां है x प्लस 3 और यहां है 5x प्लस 21। तो आपने क्या करना है, यहां पर अंडर द रूट है तो इस रूट को खत्म करना है सबसे पहले। तो आपको पता है कि हमारे पास अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 यानी पावर में 1/2। तो 1/2 को खत्म करने के लिए हमें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 कहां से आएगा, इसका मतलब है कि हमें यहां पावर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 इस रूट को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेने हैं। तो आप ले लीजिए, सबसे पहले आपने लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स पर हमने स्क्वायर लेना है। आपको पता ही है कि जब भी बीच में इक्वल होता है तो अगर हम इस साइड पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमने राइट हैंड साइड पर भी वही ऑपरेशन सेम ही करना है। तो आप स्क्वेयरिंग ले लीजिए। तो स्क्वेयरिंग से ऐसा हो जाएगा कि 5x प्लस 21 अंडर द रूट ब्रैकेट ऑन स्क्वायर x प्लस 3 का भी आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये स्क्वायर, तो इस 1/2 को मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। पर यहां पर हमारे पास x प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो यहां पर ये x जो है ये a है और 3 जो है ये b है और इन दोनों पे होल स्क्वायर है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का काम कर रहा है तकरीबन। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं पता फॉर्मूले के बारे में तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, जिसमें हमने तमाम फॉर्मूलाज को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। इसका स्क्वायर जब कट गया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो आया ये है 5x प्लस 21। ठीक है, चूंकि ये रूट खत्म हो चुका है और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख भी देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैंने यहां पर a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो इसको बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंड करना है। जहां जहां x दिखेगा तो उसकी जगह x के ऊपर हमने स्क्वायर डालना है। यहां x a की जगह
x है और b की जगह 3 है। तो ये देख लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, जिससे क्या बनता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हमारे पास x है, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास बन चुका है स्टूडेंट। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि आगे कैसे कर सकते हैं। तो आपने इसको एक्सटेंड करना है, तो ये हमारे पास 5x प्लस 21 ही आएगा और यहां पर x स्क्वायर 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 बनता है, 3 3 9 और 2 मल्टीप्लाई 3 आप कर लीजिए तो इससे बनता है 6, 2 मल्टीप्लाई 3 से बनता है 6 और वेरिएबल साथ में आपने ये x लिख देना है। अब हमारे पास सिनारियो आ गया ये वाला कि एक साइड पर 5x प्लस 21 है और दूसरे साइड पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप प्लीज वो देख लीजिए जरूर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो या तो ये वैल्यूज आप लोगों ने इस साइड पर शिफ्ट करनी है और या ये तमाम वैल्यूज जो है इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है, ताकि हमारे पास एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो जाए और जो बकाया वैल्यूज है वो हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं जो 5x प्लस 21 है, 5x प्लस 21 को इस साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, यानी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूं। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, इन दोनों वैल्यूज को आपने इस साइड, अगर आप इन सबको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कीप दिस इन माइंड। आप इन तमाम वैल्यूज को इस साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और इन दो वैल्यूज कर उस साइड पर भी शिफ्ट कर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्वायर्ड जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो आप कर लीजिए जैसे आपको, मैं ये दो वैल्यूज इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। शिफ्टिंग के साथ क्या होगा इन दोनों वैल्यूज के साथ कि इनके जो साइन है यहां प्लस है और यहां कोई साइन मौजूद नहीं है, तो यहां भी प्लस कंसिडर कर लेते हैं हम, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो वो नंबर पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब उसके साथ प्लस साइन मौजूद है। तो जब ये दो वैल्यूज हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर इनके साइन प्लस है, दूसरे साइड पर इनके साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, 0 या इस साइड पे 0 रह गया और ये दो वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए, तो मैं आपको पहले ये सारा इक्वेशन लिख देता हूं। जो ये सारा है ये मैंने नीचे लिख दिया है। अब चूंकि ये दो वैल्यूज यहां पर आ गई है तो ये माइनस हो जाएंगी, इसके साथ इस साइड पे प्लस है, उस साइड पे ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट ये है कि इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, आप कर लीजिए, और कांस्टेंट को आपस में इनका ऑपरेशन कर लीजिए। यानी अगर इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, अगर एडिशन है तो एडिशन कर लीजिए, बट सिंपल इक्वेशन बना लीजिए। अब एक बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट करनी है, चूंकि हमने ये दो वैल्यूज उस साइड पे शिफ्ट किए तो यहां पर हमारे पास 0 रह गया। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये 0 अगर यहां रहता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 0 अगर वहां रहता है उस साइड पे तो भी हमारे पास हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने पूरे इक्वेशन को शिफ्ट करेंगे, इसे टिल्ट कर देंगे, यानी ये तमाम वैल्यूज इस साइड पे लिखेंगे और ये 0 उस साइड पे लिखेंगे। बट जब भी आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए एक साइन है इंप्लाइज दैट का, आप ये लगा लीजिए, जिससे एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि ये सारी वैल्यूज अब इसने इस साइड पे लिख दी है और ये 0 उसने उस साइड पे लिख दिया है। ये जस्ट क्वेश्चन मेकिंग के लिए आप करते हैं, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सारी वैल्यूज यहां लिख देता हूं, ये 0 वहां लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं, ये तब भी 0 के बराबर होगा और फिर भी 0 के बराबर होगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले x स्क्वायर लिख लीजिए, फिर उसके बाद 9 माइनस 21 को नहीं लिखे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो यहां 6 है और यहां 5 है, तो 6 माइनस 5 इज 1। अच्छा, प्लस 1 आएगा यहां हमारे पास, प्लस इसलिए आएगा कि जब भी आप दो नंबर्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपने बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगाना है। यहां 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 के पास साइन क्या है, प्लस, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगा दीजिए और बड़ी वैल्यू से, यानी 6 बड़ा है, उससे छोटी वैल्यू यानी स्मॉल वैल्यू
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 6 से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा 1x। चूंकि हम 1 नहीं लिखते, इसके साथ बाय डिफॉल्ट 1 मौजूद होता है, तो हमारे पास आया x। ठीक है, इन दोनों से हमारे पास आया x। अब 9 माइनस 21 से यही केस यहां पर भी है। इन दो 9 बड़ा है कि 21, तो एज अ नंबर 21 बड़ा है। चूंकि 21 के पास माइनस साइन मौजूद है तो हमने पहले माइनस लगा देना है। अब हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। तो आप 21 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, अब इक्वल लगा दीजिए, चूंकि ये सारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और ये 0 अब हमने यहां लगा देना है। अगर ये 0 इस साइड पे भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है, अगर उस साइड पर भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि पहले x के ऊपर पावर स्क्वायर, फिर x के ऊपर पावर 1, और यहां कोई x मौजूद नहीं है, यानी यहां पर x पावर 0 मौजूद है तो हम नहीं लिखते, क्योंकि एनीथिंग विद अ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर x का पावर है 0, फिर 1 और फिर 2। तो ऐसे फॉर्म में, यानी ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम c कंसिडर करते हैं, और ये b है और ये a है। यहां पर इनके कोफिशिएंट्स इस तरह कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो जब आपके पास 2, 1 और यहां पर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, ऐसा फॉर्म आ जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया होगा कि हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, जो कि सबसे इजी तरीका है। अब कुछ फैक्टराइजेशन जो है उसमें हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन सीखना बड़ा जरूरी है, तभी आपको फैक्टराइजेशन आसान लगेगा। अब रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन की वीडियो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो रूल्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको फैक्टराइजेशन लेना आसान हो जाएगा। दूसरा हमारे पास इसका मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि थोड़ा टिपिकल और थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जब तक एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो ना कीजिएगा। थर्ड नंबर हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर कोई इक्वेशन फैक्टराइजेशन पे नहीं होगा तो आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालकर फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्वेश्चन 3 ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं वो भी। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो पहला फैक्टराइजेशन है, हम देखते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन में हमारे पास रूल्स है, और हमारा तकरीबन हर एक क्वेश्चन जो है, सॉरी हरियो आ गया क्योंकि वो पुश्तो लैंग्वेज बीच में आ जाती है। थर्ड जो रूल नंबर 3 है ऑफ फैक्टराइजेशन वो है स्प्लिट। तो स्प्लिट का मतलब क्या है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, दोबारा भी बता देता हूं कि इस नंबर को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना कि अगर उनको हम प्लस करें तो ये नंबर वापस आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है -12 को इस एक्स स्क्वायर के साथ। तो जब हम -12 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और वेरिएबल को अगर है तो उनके पावर्स ऐड कर दें अगर सेम वेरिएबल है, और अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो दोनों को एज इट इज लिख दें। और अगर एक नंबर के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है तो जो वेरिएबल दूसरे नंबर के पास मौजूद होता है आपने वही लिख देना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 12 1s are 12। अब चूंकि कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास आता है -12x²। अब आपके पास इसका एक तरीका आ चुका है कि इसको ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए माइनस के साथ। माइनस का मैं आपको बताता हूं। अब आपने क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 12 फाइंड आउट करने हैं, यानी 12 किन किन टेबल्स में आता है। तो छोटे से शुरू कर लीजिए। हमारे पास आता है 3 × 4 सबसे पहले 6 × 2 से आता है, 2 × 6 are 12, फिर 3 × 4 are 12, एंड इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, 4 3s are 12। उसके बाद आता है 6 2s are 12, और फिर 12 1s are 12, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये तीनों हैं, ठीक है, इसके मल्टीपल्स में से।
अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को देखना है, इनको देखना है और इनको देखना है कि अगर, बल्कि ये भी हमारे पास ऊपर मौजूद है 2 और 6, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने वो वाला चूज करना है, 2 और 6 और 3 और 4 में से वो चूज करना है कि अगर उन दोनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे वापस क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो अगर 2 और 6 को मैं ऐड करता हूं तो उससे आता है 8, और अगर इनको आपस में 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं या 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो भी नंबर दूसरे से सब्ट्रैक्ट करता हूं, या ये 2 से 6 या 6 से 2, दोनों केसेस आप कर सकते हैं। तो इसमें से वापस या तो -4 आएगा या सिर्फ 4 आएगा, और यहां पर हमारे पास 1x है, अंडरस्टूड, 1x है और यहां -4 या +4 आ रहा है, तो ये वाला भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमारे पास आया ये वाला केस, 3 और 4 से 12 आता है, तो अगर हम 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 बनता है, और यहां हमारे पास 1x मौजूद है। तो हमें इस वाले मल्टीपल को जब हम लेते हैं तो ये रिक्वायर्ड आता है। अब सवाल ये है कि प्लस कौन सा नंबर के साथ लगाना है और माइनस, ठीक है। 4 से 3 माइनस करना है, तो आपको पता है कि 4 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1x आएगा, 4 से 3 से 1, और यहां हमें चाहिए +1, तो वही 1 आएगा। अगर यहां -1 चाहिए होता तो फिर हम 4 के साथ माइनस लगाते और 3 के साथ प्लस लगाते। आपको पता है कि बड़ी वैल्यू का साइन हम लगाते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस में आता है। तो अगर 4 के साथ माइनस होगा तो 4 + 3 इज -1, यानी बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है और बड़ी से छोटी को माइनस करना है। तो अगर 4 के साथ माइनस है तो 4 का साइन लगाना है, और 4 से 3 माइनस करें तो आए -1। तो ये वाला हम इसको पिक कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास यहां प्लस चाहिए तो हमारे पास हमने 4 के साथ प्लस लगाना है और 3 के साथ माइनस लगाना है, और इज इक्वल टू 0 लिख देना है। ये स्टूडेंट्स मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, बट ये इसलिए थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं बार बार, क्योंकि अगर ये स्टेप आपको आ गया, ये रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन में भी मैंने डिस्क्राइब किया है डिटेल से, तो अगर ये समझ आ गया तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। और ये वेरिएबल, यहां जो भी वेरिएबल मौजूद होगा उसको आपने दोनों वैल्यूज के साथ लिख देना है, ये जहन में रख लीजिए। अब आपके पास 2 पेयर्स बन गई, ये और ये, ठीक है जी। तो इन दोनों से आपने कॉमन लेना है और उन दोनों से कॉमन लेना है। तो जब इन दोनों को आप देखेंगे तो यहां x और x कॉमन है, दोनों में x मौजूद है, तो आपने x कॉमन लेना है। यहां पर 2x मौजूद थे, x² का मतलब कि 2x है, x मल्टीप्लाई x है। तो जब x मल्टीप्लाई x में से एक x बाहर आया तो एक x अंदर रह जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहां पर एक ही x था जो मैं बाहर ले चुका हूं, तो यहां सिर्फ 4 रह गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपने इन दोनों से क्या कॉमन लेना है, तो आप एक बात फिर से ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर हम जहां से कॉमन लेना शुरू कर रहे हैं वहां पर माइनस हो, तो सबसे पहले आपने वही माइनस कॉमन ले लेना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो आगे समझ आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 3 हमारे पास कॉमन है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो वो नंबर आपने कॉमन लेना है जिसके टेबल में दोनों चीजें आ रही हो, तो या दोनों में सेम हो, मतलब यहां 3 हो और यहां 3 हो, तो आप वो 3 कॉमन ले सकते हैं। या 3 लेना है तो 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं, हाँ आता है। 3 के टेबल में 3 आता है कि नहीं, हाँ आता है। तो ऐसा नंबर कॉमन ले लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर -3 आपने कॉमन ले लिया तो यहां हमारे पास x बच गया इस जगह पर। अब जब माइनस आपने कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो चूंकि यहां माइनस है तो ये चेंज होकर प्लस हो गया और हमारे पास अंदर 3 4s are 12, तो 4 रह गया। ठीक है जी, 3 4s are 12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास दो चीजें बन गई, एक ये और एक ये। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आपको सामने दिख भी रहा है कि x + 4 इसमें से कॉमन है, तो x + 4 ले लेना है। अब यहां पर अगर x + 4 मैंने इससे बाहर लिख दिया तो अंदर बच गया सिर्फ x, तो सिर्फ x आपने लिख देना है। यहां पर अगर x + 4 इससे मैंने बाहर ले लिया तो यहां बच गया -3, तो आपने वो -3 लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास केस है कि x + 4 x - 3, तो आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेना है।
क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों को 0 के बराबर लेना है। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो x के साथ जो वैल्यू होगी इसको आपने टुवर्ड्स द अदर साइड शिफ्ट कर लेना है। तो जब हम इस +4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो एक वैल्यू आ गई। और जब -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी +3, तो प्लस का साइन हम नहीं लिखते क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके साथ मौजूद है, तो हमारे पास आ गया 3। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है, मतलब जिसमें सोल्यूशन सेट वैल्यूज जो फाइंड हो गई हमारे पास, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज अगर आपकी फाइंड आउट होती है तो उसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर करेंगे, बट चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो हम मेरी तरफ से सॉरी है, और हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है इस पहली वीडियो में कवर हो गया है, और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 होंगे यानी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो भी देख लीजिए जरूर, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो गई, वरना हम उसको भी इसमें इंक्लूड जरूर करते। तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, यानी पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, और फिर उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 भी आएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज उसका लिंक भी, यानी उस क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भी आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, तो हम उसको भी जरूर सॉल्व करेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।